जय हिंद, मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। वर्तमान समय में एक बहुत ही बड़ा विषय बना हुआ है, बहुत बड़ा एक समस्या भी है देश के लिए। अगर सिर्फ सरकार ही सोचती है तो गलत है, हम सब जनता को भी सोचना होगा इस विषय के ऊपर। अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमारा प्राकृतिक संसाधन जो है, जो हमारा नेचुरल जो चीज़ है वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि हम तरसते रह जाएंगे, लेकिन हमारे पास न शुद्ध हवा रहेगा, न पानी रहेगा, न हमारे पास चलने के लिए आज जो डीजल और पेट्रोल के बात करते हैं वो कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन बनने में मतलब महीना 2 महीना नहीं लगता है, कई हजार साल लगता तब जाके वो कंप्लीट होता है। और कुछ लोगों का मन में एक धारणा भी बैठा हुआ है कि भैया कुछ विशेष धर्म के लोग जो ही हैं कि जनसंख्या का वृद्धि कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज हम लोग इसी क्लास में देखेंगे कि आखिर क्या कारण है जनसंख्या वृद्धि का और कौन सा उपाय हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण का। तो ये सारे मुद्दा पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें, एक एक पॉइंट को हम आज निचोड़ के साथ आपके पास रखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि वृद्धि का कारण। तो वृद्धि का जो कारण है वो है आपका कम आयु में विवाह। पहला पॉइंट, ऐसे तो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो है कि कारण है, बहुत कारण है, लेकिन कुछ मुख्य बिंदु पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर कौन सा कारण है कि जनसंख्या का वृद्धि हो रहा है। तो पहला कारण हम ये कह रहे हैं कि कम आयु में विवाह। दूसरा कारण कहता है कि रूढ़िवादी सोच। ये एक बहुत बड़ा जो है कि कारण है, रूढ़िवादी सोच। क्योंकि रूढ़िवादी वाले सोच का कहना है कि भैया ये ऊपर वाला का देन है। भैया ऊपर वाले का देन नहीं है, आपको संयम खुद बरतना होगा, ठीक है। ऊपर वाले का देन कुछ नहीं है। अगर आप ये सोचते होंगे तो आपकी सोच गलत है। फिर कहता है तीसरा, अशिक्षा। ये तो बहुत ही बड़ा कारण आपको लगेगा, अशिक्षा, क्योंकि शिक्षा की कमी से आज जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। अगर कोई सोचता होगा कि नहीं जनसंख्या की वृद्धि में ये इसका कोई भूमिका नहीं है, तो ये बहुत बड़ा भूमिका है कि जनसंख्या की वृद्धि में अशिक्षा। फिर कहता है कि पुत्र की चाहत। हर गांव, हर शहर, हर कस्बा और हर मोहल्ला में ऐसा आपको लोग मिल जाएंगे कि पुत्र की चाहत में कितने संतान को जन्म दे दिए। क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, लोग की एक चाहत हो गई है कि बेटा होना जरूरी है। अगर बेटा नहीं है तो भैया कुछ नहीं है, बेटा होना जरूरी है। तो ये पुत्र की चाहत में जो है ना, आप 7-8 बच्चे को मतलब पैदा करते हैं। तो ये कुछ कारण था। अब इस कारण को कैसे मतलब नियंत्रण में लाया जा सके, इसको उपाय क्या हो सकता है, इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का प्रसार आपको बृहद पैमाने पे करना होगा, बृहद पैमाने पे करना होगा। अगर आप शिक्षा का प्रसार अगर नहीं करेंगे, अगर आप बदलाव नहीं लाएंगे, क्योंकि आज के वक्त में शिक्षा बहुत ही महंगा हो चुका है। क्योंकि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा को देना होता है। सरकार के तो बड़े बड़े वादे हैं कि हम शिक्षा के लिए या कर रहे हैं, वाह कर रहे हैं, लेकिन उसी सरकार और उसी सरकार के जितने भी अधिकारी और मंत्री या फिर उसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक के बच्चे अगर कहीं पढ़ते तो वो कहाँ पढ़ते हैं, आप जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। ये शिक्षा का आज क्या है, स्तर नीचे है, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं है, सिर्फ पेपर पे है कि मैंने शिक्षा के लिए या किया, मैंने शिक्षा के लिए वाह किया, लेकिन है कुछ नहीं। तो शिक्षा महंगा हो चुका है, शिक्षा को सस्ता करना होगा, तभी जाके गांव कस्बे में जो है कि शिक्षा का प्रसार हो सकता है, हर गरीब तक शिक्षा पहुंच सकता है। अगर हम शिक्षा के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण हम नहीं ला सकते हैं। आप लाख कानून बना लीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान में कानून तोड़ना अपनी शान और शौकत समझते हैं लोग। तो भैया आप कानून बना लीजिए, कानून से कुछ नहीं होने वाला। जब तक लोग का मानसिकता, अगर मानसिकता नहीं बदलेगा, जब तक लोग में जागरूकता नहीं आएगा, तब तक आपका कानून धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि निर्भया कांड में जो कानून बना था, तो क्या जिसके लिए वो कानून बना था, क्या उसके ऊपर नियंत्रण पाया गया? क्या उसे आज खत्म हो गया और वृद्धि हुआ? तो क्योंकि लोग की मानसिकता बदलना होगा, लोग की सोच बदलना होगा। उसके लिए, सोच बदलने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वो है आपका शिक्षा। अगर आप शिक्षा का प्रचार और प्रसार अगर बेहतर तरीके से एक घर तक अगर आप शिक्षा अगर नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन क्या है कि शिक्षा सस्ता करना होगा। अगर आपको पता है कि शिक्षा आज के वक्त में कितना महंगा, तो सबसे बड़ा जो नियंत्रण का उपाय है वो शिक्षा का प्रसार। और क्या है कि बेटियों को शिक्षा देना,
क्योंकि जहां पर पुरुष प्रधान की सोच है कि भैया बच्चे पैदा करना, मतलब पुत्र का चाहत रखना, वहां पर बच्चियों को पढ़ाना और बच्चियों को सरकारी नौकरी देना और उसको क्या है रोजगार देना, अगर ऐसा होता है तो फिर दोनों में फर्क कुछ नहीं है। हालांकि लोगों की एक सोच बैठी हुई है कि पुत्र जो है कि पुत्री मतलब बच्चियों से ज़्यादा बेहतर है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है कहीं भी, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड हो। फिर कहता है दूसरी जो पॉइंट है वो है आपका विवाह योग्य आयु में वृद्धि। विवाह योग्य क्या है कि बाल विवाह का प्रचलन तो भारत में आज भी है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। बहुत ऐसा जगह है जहां पर 15 साल 14 साल 16 साल में बच्चियों की शादी हो रही है। इसके ऊपर नियंत्रण, इसके ऊपर कंट्रोल करना होगा, इसके ऊपर कानून जो है कि बना हुआ। लेकिन क्या बोले कि भैया भारत में कानून तोड़ना शान और शौकत लोग समझते हैं। तो क्या है कि यहां पर लोगों की मानसिकता तो तभी हो सकता है जब हम शिक्षित होंगे, जब हमारे पास एजुकेशन आएगा, तब जो है लोग के अंदर एक सोच आएगा कि विवाह का जो एज होता है वो क्या होता है। क्रमशः आज के वक्त में 18 और 21 का है, कुछ और बढ़ानी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आयु थोड़ा सा और बढ़ा जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इससे जो है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हो सकता है, जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। फिर कहता है परिवार नियोजन की कानून अनिवार्यता बहुत ज़्यादा जरूरी है। सरकार को कानून लाना चाहिए, बिल्कुल कानून लाना चाहिए, लोगों को जो है कि जागरूक करना चाहिए, लोगों को जो है कि लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। और कानून यहाँ पे तो एकदम बहुत जरूरी है, परिवार नियोजन के ऊपर कानून लाना। अगर आप कानून लाते हैं तो आपका नियंत्रण आ सकता है, क्योंकि आज के वक्त में उत्तर प्रदेश में कानून लाने की बात चल रही है। अच्छी बात है कि आप बात कर रहे हैं कानून लाना, लेकिन उसके साथ साथ और भी जो उपाय है उनके ऊपर भी आप ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि आज अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पर लिटरेसी क्या है, वो आप क्या मतलब शिक्षा का स्तर कैसा है वो भी आप देखें। बाल विवाह का प्रचलन तो वहाँ आए दिन सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो ये सब भी है, कानून ला रहे अच्छी बात है, बाकी सब चीज़ों पे भी आपको पहल करना होगा। फिर कहता है जीवन स्तर में वृद्धि, ये तो एकदम इम्पॉर्टेंट है, जीवन स्तर में वृद्धि करना, यानी कि आपका कहता है कि प्रति व्यक्ति आय में तथा लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि विशेष प्रयास करना चाहिए, लोगों विशेष प्रयास करना चाहिए सरकार को। अब कहता है कि प्रति व्यक्ति आय आज के वक्त में क्या है आप लोग को पता है, कहां से लोग सरवाइव कर पाएंगे। तो जब लोग सुखी संपन्न रहते हैं तो उनको सोच रहता है कि भैया हम क्या करें। तो ये एक बहुत बड़ा बिंदु है कि मतलब नियंत्रण लाया जा सकता है, इसके ऊपर उपाय है। और जो एक है कि जो आम जनता को भी सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार ही सारा चीज़ नहीं कर सकता है, हम भारत के आवाम जितने हैं उनको भी सोचना पड़ेगा। नैतिक संयम बरतनी चाहिए आपको, आपकी नैतिकता और आपकी नैतिक, ये दो चीज, आपकी ज़मीर जिंदा रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा समस्या है जनसंख्या वृद्धि। अगर जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल नहीं आएगा तो एक वक्त में आप सिर्फ बैठ के रोएंगे, आपके पास भूखमरी के सिवा कुछ नहीं होगा, आप भूखे मरेंगे। तो ये आपको सोचना होगा। अब चलते हैं, यहां तक तो बात समझ में क्लियर आ गया होगा, कारण और उपाय। अब चलते प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। सही बात है, आज प्राकृतिक संसाधन का क्या हो रहा है। अगर आपको लगता होगा कि भैया कि पेट्रोल जो है कि खत्म हो रहा तुरंत फिर पेट्रोल बन जाता होगा, गलत। क्योंकि पेट्रोल प्राकृतिक संसाधन है, आर्टिफिशियल नहीं है, हमारे द्वारा मनुष्य के द्वारा निर्मित मतलब निर्मित चीज नहीं है कि आज खत्म हुआ कल बना देंगे। क्योंकि वो प्राकृतिक को कई साल, कई हजार साल, कई लाख साल लगता है तब जाके वो तैयार होता है। अब एक बात बताइए, अगर हमारे घर में एक मेरा बेटा है तो भैया वो एक दिन में 1 लीटर डीजल पेट्रोल खपत करेगा। अगर 4 बेटा है तो चाहत तो बढ़ेगा उसको, भैया गाड़ी लेना है। तो क्या है कि 4 बेटा है तो भैया 4 लीटर जा रहा, तो ये दोहन हो रहा है। अब कहते हैं कि हमारे पास क्या है, अगर 4 बेटा तो 4 मकान बनाना, पेड़ की कटाई करना, फिर 4 बेटा को रोजगार देना, तो वो क्या करना भैया फैक्ट्री लगाना। तो फैक्ट्री कहाँ लगेगा, तो भैया जंगल की कटाई होगी, वहाँ फैक्ट्री लगेगा। तो जब जंगल की कटाई होगी तो आज हालत क्या है ऑक्सीजन का, आप लोगों को पता है इस कोरोना काल में ऑक्सीजन का क्या हाल है।
तो क्या है ना कि यहां पर प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन है, पानी का वेस्ट करना, ये सारे चीज पे एक नियंत्रण आ सकता है कि हमारा संसाधन भी बच सकता है अगर हम जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर अगर हम सोचते हैं तो हमारा प्राकृतिक संसाधन भी बच सकता है। फिर कहता है भुखमरी की स्थिति। आने वाले वक्त में अगर कोई व्यक्ति जिसका 5 बच्चा है, 7 बच्चा है, तो एक बात बताइए, वो घर कहाँ बनाएगा? तो कृषि योग्य जहां होगा भूमि वहां घर बनाएगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग तो रहेंगे लेकिन खेती के लिए मेरे पास जमीन नहीं रहेगा, खेती योग्य मेरे पास भूमि नहीं रहेगा, तो उस समय हमारे पास कौन सी स्थिति आएगी? भुखमरी की स्थिति आएगी। तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हम आज नहीं संभले तो आने वाले जो नस्ल हमारा होगा वो क्या कहेगा? वो तो सोचने वाली बात है। अब कहता है कि राज्य सरकारों की कुछ प्रयास है। तो देखते हैं कि कौन कौन सा स्टेट ने क्या क्या प्रयास किया जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर, वो हम देखते हैं। तो देखते हैं तेलंगाना, गुजरात, उत्तराखंड और कर्नाटका और उड़ीसा, ये राज्य अपने राज्य में कानून को लाए कि अगर जो भी व्यक्ति 2 बच्चा से ज्यादा अगर ज्यादा उनका बच्चा है, 3 बच्चा 4 बच्चा है, तो ऐसे कंडीशन में उसको स्थानीय चुनाव में उनको चुनाव लड़ने का अधिकार खत्म, छीन लिया गया उनको। लेकिन यहां क्या है कि कुछ और भी अपवाद में चीज है, आपको थोड़ी सी समझनी होगी कि अगर किसी का जुड़वा बच्चा पैदा है तो वो एक ही काउंट होगा, अगर कोई अपाहिज है तो वो काउंट नहीं होगा। ये अपवाद में ऐसा स्थिति है। अब देखते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र चुनाव के साथ साथ, लोकल बॉडी चुनाव के साथ साथ सरकारी नौकरी में भी आपको नहीं मिलेगा सरकारी नौकरी अगर आपके 2 बच्चे से ज्यादा अगर बच्चा है तो। लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा सोचना, इस पे भी सोचना होगा। सोचना ये होगा कि पुत्र की चाहत, अब पुत्र की चाहत में यहां पे क्या है कि वो अब ज्यादा, अब यहां पर जो है कि क्राइम होगा। अब क्राइम किस प्रकार से होगा कि भैया वो देखेगा कि अच्छा बच्ची है, पेट में जो है वो बच्ची है, तो वो क्या करेगा? अबॉर्शन करवा लेगा, भ्रूण हत्या जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये भी एक विषय बनता है। तो कुछ स्टेट फिर से वापस ले लिया इस कानून को, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भैया क्या है कि चुनाव लड़ने के लिए तो अपना बेटा, यहाँ तक कि कुछ खबर ऐसा भी है कि अपना बाप को भी मार दिया चुनाव लड़ने के लिए, सिंपैथी वोट के लिए। तो कौन गारंटी है कि अपनी बीबी को ना छोड़ दे, वो अपने बाल बच्चे को ना छोड़ दे? भैया राजनीति एक ऐसा मतलब लोग का नशा है कि उसके लिए कुछ भी कर सकता है। पद, सीट, कुर्सी का एक ऐसा नशा है, कुछ भी कर सकता है। तो ये एक सोचने वाली विषय है। फिर कहता है सरकार की प्रयास, एक स्लोगन, कुछ स्लोगन आया, छोटा परिवार सुखी परिवार। अच्छी बात है, छोटा परिवार सुखी परिवार है, बिल्कुल इस बात से हर लोग सहमत है, हर लोग कहते हैं, लेकिन अपने ऊपर फॉलो नहीं करते, अपने ऊपर लागू नहीं करते। बच्चा एक ही अच्छा, बच्चा एक ही अच्छा, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, सही बात है। फिर कहता हम 2 हमारे 2, गर्भ निरोधक अपनाओ, पुरुष नसबंदी पे इनाम, महिला नसबंदी फ्री, ऐसा करके। लेकिन क्या है, स्लोगन तो लाया गया, लेकिन लोग आज पालन नहीं कर रहे हैं। बोलते तो है, सुनने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है, इसके पीछे बस एक ही कारण है, वो है आपका अशिक्षा। क्योंकि शिक्षा जब तक आप नहीं देंगे तब तक लोग को समझ में नहीं आएगा। अच्छा, अब देखते हैं जिनका धारणा ये था कि कोई विशेष धर्म और जाति के लोग ही बच्चे को मतलब ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं। अगर किन्हीं का सोच होगा तो गलत है, ना हिंदू ना मुस्लिम। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है कि भैया शिक्षा और अशिक्षा, शिक्षित और अशिक्षित। अब यहाँ पर एक बात आप समझिएगा, ये ए है और ये बी है। ए दैट मीन्स गांव है और बी दैट मीन्स शहर है। बात को समझने वाली पॉइंट है। यहाँ भी एक मुस्लिम है और यहाँ भी एक मुस्लिम है। तो आप लोग एकदम खुद भी अपने मन में सोच लीजिएगा, जो गांव वाला मुस्लिम होगा उसके कम से कम 5 से 7 बच्चे होंगे, लेकिन शहर वाला जो मुस्लिम होगा उसका 2 से 3 बच्चा होगा। तो दोनों मुस्लिम है ना। और सेम कंडीशन यहाँ हिंदू का भी है, सेम कंडीशन। ये एकदम देखने वाली बात है। और लोग तो आज जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि कुछ बाबा लोग ये भी डायलॉग बोले हैं,
इसी देश में माइक और चोंगा के साथ, है ना, क्या डायलॉग बोले थे, 10-10 बच्चे पैदा करो। अरे बाबा, आपको तो सोचना चाहिए क्या आप कह रहे हैं। आज तो एक बच्चे को खिलाना इतना मुश्किल है, 10-10 बच्चे को पैदा करके कहाँ से कर पाएगा। हाँ, ये सब बकवास की बात है बाबा और ढोंगी लोग का। अब देखिए एक चीज और आपको थोड़ा सा समझने वाली बात होगी कि 1955 और 70 के दरमियान में हम देखेंगे कि हमारे दादाजी का पीरियड था। तो हमारे दादाजी का पीरियड में हमारे दादाजी के कितने बच्चे, तो भैया 6-7 बच्चे होते थे, 6-7 बच्चे होते थे। हाँ, लेकिन जब हमारे पिताजी का, जब हमारे फादर का जब टाइम आया, तो उस वक्त में हमारे फादर के टाइम में क्या हुआ, 3 और 5 के रेशियो में बच्चा रहा, 3 और 5 के रेशियो में। लेकिन वो दरमियान कब है, 85 और 95 के दरमियान में। अब जब हम लोग का वक्त आया, जब हम पढ़े लिखे लोगों का वक्त आया, हम 2010 और 20 के दरमियान में देखते हैं, तो हर लोग का एक सोच है कि भैया 2 ही काफी है, 2 ही काफी है, इनफ है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। लेकिन आज भी कुछ कुछ जगह है ऐसा जहां पर पुत्र की चाहत में मतलब कुछ सोच है, ऊपर वाले की देन है, ऐसा सोच के और बच्चे को जन्म देते चले जाते हैं। लेकिन गलत है, आपको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो 2010 और 20 में अगर हम लोग देखेंगे, 2010-20 के दरमियान में, तो क्या हर कोई चाहता है कि भैया कि 2 बच्चा बहुत है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि देखिए सरकार बहुत सारा उपाय की, ऐसा नहीं है। इंदिरा की सरकार 1971 में गरीबी हटाओ का नारा देती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जब तक गरीब रहेंगे ये एकदम चलता रहेगा, इसीलिए गरीबी हटाओ, लोगों में जागरूकता आएगी। जब पढ़ेंगे लोग, लिखेंगे लोग, तो उनको सोच में फर्क होगा कि अनपढ़ और पढ़े लिखे लोग में आसमान और ज़मीन का अंतर होता है। तो इसीलिए इंदिरा गांधी जो थी वो देश की प्रधानमंत्री, तत्कालीन 1971 की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक नारा दी कि गरीबी हटाओ, और ज़बरदस्ती लोग को जो है कि नसबंदी भी कराया गया। हालांकि वो गलत था कि ज़बरदस्ती किसी को नसबंदी, हम बोले ना सोच बदलनी चाहिए लोगों की। आप कहते हैं चाइना का एक बहुत बड़ा उनका एक जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर कानून लाया गया था, वो 1979 में लाया गया, 79 में, 1979 में कानून लाया गया, 1 चाइल्ड पॉलिसी। उस वक्त में 97-98 करोड़ चाइना की जनसंख्या थी, 97-98 करोड़। अब 1 चाइल्ड पॉलिसी जब लाया गया तो यहां पर क्या हुआ कि बूढ़ों की जनसंख्या ज्यादा हो गई, बूढ़ों की जनसंख्या ज्यादा हो गई। अब चाइना सोचने लगा, और क्या होता था कि अब एक लड़का, बात समझिएगा, पुत्र की चाहत तो सबको है, चाहे वो चाइना हो या कहीं भी हो। ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि भ्रूण हत्या ज्यादा होने लगा, अबॉर्शन ज्यादा करवाने लगे लोग। तो यहां पर क्या जो सोच के किया गया उसका विपरीत होने लगा। तो चाइना बोला भैया अब बच्चा पैदा कर, अब बच्चा पैदा कर। तो 2 चाइल्ड पॉलिसी को 2015-16 में लाया गया। अब एक बात समझिएगा, अगर 1 चाइल्ड पॉलिसी अगर चाइना अगर कम लेके चलता ही तो क्या होता कि एक लड़का के ऊपर कितने लोग का बोझ रहता, ये उसके दादा दादी, उसके माँ बाप, उसके और भी मतलब जो है, तो ऐसे लेकर जो है कि 6-7 लोग का बोझ एक बच्चे के ऊपर होता है। इसीलिए 2 चाइल्ड पॉलिसी को तुरंत लाया गया 2015-16 के बीच में, तो ये लाया गया। तो इसके साथ सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर आज हम नहीं सोचेंगे, और एक चीज़ तो अगर आपको लगता है कि सारी काम सरकार करेगी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर स्टेट की सरकार हो, तो हमारी सोच गलत है। हमें भी आगे आना होगा, हम पढ़े लिखे को भी आगे आना होगा, लोगों को समझाना होगा, लोगों को बताना होगा। अगर आपको लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, तो अगर आप थोड़ा सा आप सोच को बदलें और लोगों को समझाएं, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को आप कमेंट बॉक्स में आएँ और अपना प्रतिक्रिया दें कि कैसा है वीडियो। और आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों तक पहुँचे और लोग जो हैं कि वो इस बात को समझ सके। आज के साथ
यहीं पर क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।